चलिए आइए, हम लोग मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे और मार्फोलॉजी में जो हम लोग बात कर रहे थे फ्लावर का पार्ट। फ्लावर के पार्ट पे कुछ बात और भी हम लोगों को करना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, खासकर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये हमारा बचा हुआ है। कैलिक्स और कोलोरा हमारा हो चुका था। तो हम लोग का आज का हेडिंग जो है एंड्रोसियम, मेल वाला जो पार्ट होता है, तो मेल वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम से रिलेटेड बात करना है। तो एंड्रोसियम जो है ये कैसा पार्ट है? मेल पार्ट। ये क्या होता है? एंड्रोसियम की जो बात करें तो इसका यूनिट क्या बताया था? स्टामेन। एंड्रोसियम का जो यूनिट है जिसको बोला गया था स्टामेन, ये एंड्रोसियम का क्या है? यूनिट स्टामेन, जिसको पुष्प केसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पुष्प केसर नहीं, पुष्प केसर के नाम से भी जानते हैं। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे, एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टामेन। या तो यूनिट स्टामेन है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंड्रोसियम जो है इज कंपोज्ड। किससे कंपोज्ड है? किससे बना हुआ है? ऑफ स्टामेन। तो स्टामेन से बना होता है। अब ये जो स्टामेन्स है तो कहाँ पे है, जरा सा फिगर से समझते हैं। तो याद कीजिए, ये मैंने ये बताया था थैलेमस, ये पेडंकल। फिर इसी में हम लोगों ने बात किया था फ्लावर के स्ट्रक्चर में, ये फीमेल पार्ट जिसका टिप पार्ट स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, और फिर ये क्या है? ओवरी। ये फीमेल पार्ट है। और इसी में फिर हम लोग इधर जो हम लोग बात किए थे ये मेल पार्ट है। ये वाला जो है ये मेल पार्ट है। तो यही जो मेल पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंड्रोसियम। जितना भी येलो वाला पार्ट बना हुआ है कलेक्टिवली सबको एंड्रोसियम। इसके अलावा जो फ्लावर में हम लोग जो बात किए थे, फ्लावर में तो इस तरीके से कलरफुल होता है, कोलोरा बात किया गया था। नहीं, सारे का यूनिट आपको बताया हुआ है, पिछला जो क्लास है वो आप देख सकते हैं उसमें। फिर यहाँ कैलिक्स, सेपल, पेटल यूनिट बताया था। कैलिक्स का यूनिट क्या होता है? सेपल। कोलोरा का यूनिट क्या होता है? पेटल, बताया गया है। तो ये जो मेल वाला पार्ट है तो यही है स्टामेन। अगर एक स्टामेन की बात करें तो ये जो दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं? स्टामेन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रत्येक स्टामेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। जो स्टामेन है तो आप लिख सकते हो स्टामेन में ईच स्टामेन विच रिप्रेजेंट द, किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो स्टामेन है तो आप ऐसे लिखो, ईच स्टामेन विच रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है ये क्या, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो स्टामेन। नहीं, ये जो स्टामेन होता है तो प्रत्येक स्टामेन की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक स्टामेन यहाँ से निकालूं और इसको बना के देखूं तो इसमें इस तरीके का पार्ट है और इस तरीके का पार्ट है। अगर प्रत्येक स्टामेन को देखा जाए गौर से तो यही इसका पार्ट है। तो आप लिख सकते हो स्टामेन जो है उसको बांटा जो गया है उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। स्टामेन की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो स्टामेन है इसमें 3 पार्ट हम लोग बांटते हैं। कौन सा 3 पार्ट है? तो स्टामेन में जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिलामेंट।
फिलामेंट यही है। स्टामेन का ये हो तो ये तो हो गया फिलामेंट। जो दूसरा पार्ट है बीच में जो ये दिख रहा है आपको, नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स। इसको बोलता है कनेक्टिव। तो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट कनेक्टिव है। और जो फाइनली आपको बल्ज पार्ट जो दिख रहा है, कनेक्टिव के बाद जो बल्ज पार्ट आपको दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एंथर वाला पार्ट है। तो आप कह सकते हो इसको 3 भाग में बांट दिया गया है, नहीं, और ये तीनों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन की बात करेंगे। ये तीनों को अगर हम लोग मिला दें तो स्टामेन की बात करेंगे। यहाँ पे जो एंथर दिख रहा है, तो एंथर में 2 लोब होता है, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो एंथर में आप लिख सकते हो कैसा है, बाय लोब्ड स्ट्रक्चर। यही एंथर है जो किसका फॉर्मेशन करेगा, एंथर ही प्रोडक्शन करता है किसका, प्रोड्यूस्ड पॉलन। जो पॉलन ग्रेन बनता है इसी एंथर के अंदर बनता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, जो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं स्टामेन का, तो कभी कभी स्टामेन एस्ट्राइल भी होता है। जैसे मेल वाला पार्टी, तो फंक्शनल के बारे में बात की, नोट करके बता रहा हूँ, एक लाइन, एक टर्म आता है कि एस्ट्राइल स्टामेन। स्टाइल करने का मतलब कह सकते हैं कि वो पोलन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, प्रॉपर पोलन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो स्टाइल स्टामेन जो होता है इज कॉल्ड, इसको एक अलग से नाम ही दे देते हैं हम लोग, इसका स्पेशली टर्म दिया जाता है स्टामिनोड। क्या बोला जाता है, स्टामिनोड। तो स्टाइल स्टामेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टामिनोड। नहीं, तो इस तरीके से भी बात करते हैं। अब इसका जो स्टामेन है, इसका अगर पोजीशन देखा जाए कि कहाँ कहाँ होता है, उसके आधार पे इसको बांटा गया है स्टामेन को। स्टामेन में जो बांटा गया है मेल वाला पार्ट, कि मेल वाला पार्ट कहाँ से ओरिजिन करेगा उसके आधार पे अब मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बोला जाता है ईपी पेटेलस, नाम क्या है, ईपी और पेटेलस, ईपी पेटेलस, नहीं, पेटेलस, LOUS, पेटेलस, LOUS, ईपी पेटेलस। तो ईपी पेटेलस की जो बात कर रहे हैं, तो इसका फिगर से आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका थैलेमस है, तो सारा फ्लावर का पार्ट इसी थैलेमस से आएगा। और ये मान लीजिए पेटल है, ये वाला पोर्शन पेटल का है। तो इसी पेटल से अगर हमारा स्टामेन निकल के आ जाए पेटल के सहारे, तो इसी का नाम क्या दिया जाता है, ईपी पेटेलस। तो ये जो पेटल है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कोरोला। कोरोला का यूनिट क्या होता है, पेटल्स। तो ये पेटल्स है, पेटल्स के ऊपर है, पेटल्स के ऊपर है, तो इसी को क्या बोला जाता है, ईपी पेटेलस कंडीशन हम लोग बोलेंगे। आप लिख सकते हो व्हेन स्टामेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल। नहीं, ईपी पेटेलस किसको बोलेंगे, व्हेन स्टामेन्स आर attached to the petal, it's called EP पेटेलस। बेस्ट एग्जांपल इसका है बैगन, देखे हो, ब्रिंजल में यहाँ पे मिलता है। नहीं, बैगन के केस में
ईपी पेटलस कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक तो हो गया ईपी पेटलस, एक कंडीशन आता है ईपी फाइलस। ईपी फाइलस, LLOUS, फाइलस कंडीशन है। तो क्या बोला जाता है? ईपी फाइलस। तो ईपी फाइलस किसको बोलेंगे? जब स्टामेन पेरिंथ से अटैच हो, पेरिंथ से। तो पेरिंथ की जो बात करते हैं उसका यूनिट होता है टेपल, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पेरिंथ क्या है। तो जब कैलिक्स और कलोरा आपस में ही फ्यूज हो जाए, कैलिक्स और कलोरा एक साथ हो, फ्यूज हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिंथ। कैलिक्स और कलोरा जब फ्यूज होगा तो हम लोग क्या नाम देंगे? पेरिंथ नाम देते हैं। और पेरिंथ का जो यूनिट होता है टेपल। तो ये देखिए इस तरीके से, मान लीजिए ये तो हो गया थैलेमस, इसी में कैलिक्स एंड कलोरा की बात करते हैं। मान लीजिए एक कलोरा है, एक कलोरा वाला पर्सन है, और इसी से अटैच हो गया कैलिक्स, साथ में एक साथ हो, अलग अलग नहीं हो, एकदम फ्यूज हो। ये हम बता दिए कैलिक्स, नहीं कि कैलिक्स और कलोरा है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है हम बोल रहे हैं कि कैलिक्स है, और ये वाला जो पार्ट है ये कोरोला है। दोनों को मिला दें, कैलिक्स एंड करोला को मिला के बोला जाता है पेटल। कैलिक्स और करोला को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल। तो एक काम करते हैं, इधर जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है कैलिक्स है, और ये जो कलरफुल पार्ट है करोला, इसको बोल रहे हैं। और ये दोनों अगर आपस में फ्यूज हो, ये दोनों फ्यूज, तो इसी का नाम क्या पड़ता है? पेरिंथ। जो पेरिंथ होता है इसका यूनिट होता है, पेरिंथ के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेपल। क्या बोला जाएगा? टेपल। पेरिंथ के यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? टेपल। अगर यहां से स्टामेन अटैच हो, तो मान लो कोई स्टामेन है जो टेपल से अटैच है, नहीं टेपल से अटैच है, इसी को क्या बोला जाता है? ईपी फाइलस कंडीशन बोला जाता है। तो आप इसको भी लिख सकते हो, ईपी फाइलस में किसको बोलेंगे? व्हेन स्टामेन्स आर अटैच टू पेरिंथ, नहीं क्या लिखेंगे? व्हेन आर अटैच टू पेरिंथ, नहीं पेरिंथ ऑफ द फ्लावर, या पेरिंथ भी लिखे तो हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोला जाता है ईपी फाइलस कंडीशन। बेस्ट एग्जांपल लिली के केस में ऐसा होता है। लिली, लिली जो होता है उसके केस में इस तरीके का देखने को मिलता है। नहीं, वैसे स्टामेन का और भी क्लासिफिकेशन है। ये तो हो गया, मैंने बताया कि स्टामेन के बारे में, एंड्रोसियम के बारे में, लेकिन इसको और भी तरीके से बच्चों बांटा गया है। और क्या तरीका है इसका? जैसे इसी में स्टामेन की जो बात करते हैं, तो यही स्टामेन सबको मिला के क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और उसी एंड्रोसियम का यूनिट था स्टामेन, या यूनिट है स्टामेन। तो यहाँ पे जो दिखे लिखा हुआ है क्या? एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम फ्री भी हो सकता है, एंड्रोसियम फ्यूज भी हो सकता है आपस में। अब फ्री है कि फ्यूज है, नहीं, उसके आधार पे इसको बांटा गया, इसके अरेंजमेंट के आधार पे। तो जरा सा उस पर भी बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हटाओ तो देखो, उसके आधार पे बात करते हैं स्टामेन का ही, कि फ्री है या फ्यूज है। आइए देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं। फ्री और फ्यूज जगह चाहिए, ये वाला पार्ट मिटा दिया। अगर स्टामेन फ्री होगा तब क्या बोलेंगे?
फ्यूज होगा तो क्या बोलेंगे, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं, फ्यूज और फ्री और फ्यूज। ठीक है, तो देखो यही इसी का यूनिट क्या बोला है, स्टामेन। तो ये जो है एंड्रोसियम की जो बात कर रहे हैं, एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम फ्री है और फ्यूज है, दो कंडीशन हो सकता है। अगर एंड्रोसियम फ्री है तो उसको बोला जाता है पॉली एंड्रस, पॉली मतलब अलग अलग, नहीं ढेर सारा, पॉली एंड्रस। एंड्रोसियम के लिए क्या टर्म आएगा, तो टर्म आता है पॉली एंड्रस कंडीशन। पॉली एंड्रस में क्या बताएंगे, स्टामेन इन ए फ्लावर रिमेन्स फ्री। देखिए फ्लावर में स्टामेन क्या रहेगा, फ्री। तो आप लिख सकते हो स्टामेन इन अ फ्लावर रिमेन्स फ्री। सारा स्टामेन एक दूसरे से फ्री है। जैसे फिगर से अगर समझाऊं तो ये जो थैलेमस है और ये मान लो स्टामेन है, तो ये स्टामेन अपना अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सारा स्टामेन एक दूसरे से क्या है, फ्री है, अलग अलग है। तो इसी स्टामेन को क्या बोलता है, पॉली एंड्रस कंडीशन बोला जाता है। पॉली एंड्रस एक कंडीशन है जिसमें सब फ्यूज हो, व्हेन स्टामेन्स आर फ्यूज्ड, तो उसको भी कुछ बोलेंगे। तो उसके लिए नाम देता है एडल्फी। फ्यूज स्टामेन को स्पेशली नाम क्या देता है, एडल्फी। एडल्फी कंडीशन कब बोलेंगे, व्हेन स्टामेन्स आर यूनाइटेड या फ्यूज। व्हेन स्टामेन क्या होगा, आर यूनाइटेड और फ्यूज, यानी तो फ्यूज कंडीशनर हो, तो इसको क्या नाम दिया गया, एडल्फी। अब एडल्फी का कंडीशन है फ्यूज होके सब एक बन गया हो, फ्यूज होके दो गो बना हुआ हो, नहीं जैसे 10 है तो एक साइड 9 गो फ्यूज कर गया, एक गो अलग से हो, ऐसा भी हो सकता है। और ढेर सारा अलग 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 छोटा छोटा बंच बना लिया हो, 3 3 4 4 का फ्यूज फ्यूज फ्यूज, तो इसको बांटा गया, ये गो बनाएगा तो मोनोएडल्फस, दो गो बनाएगा तो डायएडल्फस, दो से ज्यादा बनेगा तो पॉली एडल्फस। तो इसी चीज को एडल्फी जो कंडीशन बताया, अब इसको बांट दिया गया। फ्यूज है तो उसके आधार पे बांटा गया, तो जो बांटा गया है, तो इसमें जो बांटा गया एक है मोनोएडल्फस, फ्यूजन के कंडीशन की जो बात करते हैं, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस। तो एक टर्म क्या देता है, मोनो, मोनो मतलब क्या हो गया, एक, एडल्फस, मोनो, मोनोएडल्फस कंडीशन है। बार बार ओ छूट रहा है, मोनोएडल्फस। दूसरा क्या होगा, डायएडल्फस, लेकिन मोनोएडल्फस को पहले फिगर से समझते हैं। मोनोएडल्फस कंडीशन की जो बात करें तो इस तरीके से ये थैलेमस, फिर यहीं पे क्या है, सब एक दूसरे से फ्यूज हो जाएगा। ये जो है एक मेल वाला पार्ट, ये दूसरा मेल पार्ट, ये तीसरा मेल पार्ट, ये चौथा मेल पार्ट, एंड सो ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से ढेर सारा एक दूसरे से क्या है, फ्यूज है, अटैच है, एक ही को है, ये बंच है, तो कहलाएगा मोनोएडल्फस। इसका एग्जाम्पल पूछता है आपसे, मोनोएडल्फस कंडीशन चाइना रोज, अरुल फूल देखे हो, अरुल फूल, अरुल फूल को गौर से देखिएगा, नीचे से सब क्या होगा, फ्यूज, और ऊपर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फ्री निकला हुआ रहेगा। तो इसका अरुल फूल हिबिस्कस भी लिख सकते हैं या चाइना रोज। या आप चाइना रोज किस फैमिली से आता है, तो मालवेसी फैमिली में ऐसा मिलता है। कौन सा फैमिली है, मालवेसी फैमिली। तो मालवेसी फैमिली के अंतर्गत इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो मोनोएडल्फस। डायएडल्फस कंडीशन की अगर बात करें, डाई नाम से क्लियर है,
डायडेल्फस। टर्म तोड़ेंगे, डाय मतलब दो, दो बंच मिलेगा यहाँ पे, तो दो बंच मिलेगा तो डायडेल्फस कंडीशन हो जाएगा। फिगर से समझाऊं तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा क्या बनाने जा रहे हैं। तो दो को बंच करवाना होगा, एक बंच इधर कर दीजिए इस तरीके से, नहीं ये एक बंच है और दूसरा बंच इधर कर देंगे हम लोग। तो ये जो दो बंच है ये क्या कहलाएगा, डायडेल्फस कंडीशन कहलाएगा। दो हो गया तो यही डायडेल्फस कंडीशन कहलाएगा। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पी मटर, मटर में डायडेल्फस कंडीशन होता है, दो गो रहता है, तो डायडेल्फस, डाय मतलब दो। और जैसा कि बताया एक और है, तो एक और है, तो जब ढेर सारा हो, नहीं तो क्या कहलाएगा, पॉलीडेल्फी कहलाएगा। पॉलीएडेल्फस या पॉलीएडेल्फी भी लिख सकते थे, पॉलीएडेल्फस। तो नाम से ही क्लियर है। फिगर अगर बनाऊं तो इस तरीके का फिगर आपको मिलेगा, इसमें अलग अलग बंच आपको मिलेगा। एक बंच हो सकता है इधर मिल जाए इस तरीके से, दूसरा बंच इधर मिल जाएगा, नहीं तीसरा बंच इधर मिल जाएगा, और भी बंच हो सकता है, इवन चौथा भी बंच हो सकता है। इस तरीके का अलग अलग हो तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, पॉलीएडेल्फस कंडीशन रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएडेल्फस कंडीशन। जितना भी साइट्रस फ्रूट सब है उसमें ये होता है साइट्रस। तो आप लिख सकते हो लेमन, नींबू, या साइट्रस में नारंगी, संतरा, ये सब किस में आएगा, साइट्रस फ्रूट के अंतर्गत आएगा। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, पॉलीएडेल्फस कंडीशन के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करें तो इसको जो बांटे स्टामेन को, तो स्टामेन को पूरा ये एक एक स्टेप में हम लोग बांट दिए, नहीं तो स्टामेन हो गया। देखो स्टामेन की जो बात करें तो एनसीईआरटी में एक लिखा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ फ्लावर ऐसा भी है जिसमें स्टामेन के लेंथ में वेरिएशन आता है। स्टामेन के लेंथ में वेरिएशन, नहीं फिलामेंट में वेरिएशन। कुछ फ्लावर ऐसा भी है जिसके स्टामेन के फिलामेंट में वेरिएशन आता है। जैसे मस्टर्ड में कुछ स्टामेन छोटा होता है साइज का और कुछ होता है बड़ा। नहीं मस्टर्ड के अलावा अगर बात करें साल्विया, तो साल्विया और मस्टर्ड का जो स्टामेन है तो छोटा और बड़ा होता है उसके लेंथ में। नॉर्मली क्या होता है, स्टामेन का साइज सेम होता है, लेकिन साल्विया और मस्टर्ड की जो बात करें उसके स्टामेन में साइज अंतर आता है। नहीं तो वहाँ पे स्टामेन का साइज में अंतर अगर कभी पूछा जाए तो क्या आंसर क्या जाएगा, साल्विया और मस्टर्ड की दो लेंथ का स्टामेन वहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मेल वाला पार्ट हमारा हुआ। मेल वाला पार्ट के बाद क्या बात करना है हम लोग, जो मेल वाला पार्ट है इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे दूसरा हमारा पार्ट क्या है, फ्लावर में एक लास्ट पार्ट हमारा बच गया है, क्या, गायनेसियम। फ्लावर का एक पार्ट और बचा हुआ है, तो गायनेसियम के रिगार्डिंग हम लोग का बचा हुआ है। तो यही जो रेड पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गायनेसियम। तो एंडोसियम हमारा कवर हो चुका है। तो आइए गायनेसियम की बात कर रहे हैं। हटाओ, क्लीन कर देता हूँ, फिर से बना लेते हैं, सेव और क्लीन। हम लोग गायनेसियम के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हमारा सेकेंड हेडिंग आज का क्या हो जाएगा, फीमेल पार्ट गायनेसियम। क्या बोलेंगे, गायनेसियम, यम, क्या गलती है, अब ठीक है, नहीं गायनेसियम। तो गायनेसियम हम लोग किसकी बात करेंगे, फीमेल पार्ट। तो फ्लावर बनाना पड़ेगा, तो एक फ्लावर बना के पहले देखते हैं। तो एक फ्लावर बनाऊँ तो इस तरह से बना रहा हूँ, थैलेमस,
और फिर यही फ्लावर में फीमेल वाला जो पार्ट है हमारा उसको बनाने जा रहे हैं। तो आपको पता है फीमेल वाला पार्ट में ये ओवरी हो गया, सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में क्या था, स्टाइल। आप चाहो तो लेबलिंग भी कर सकते हो। सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है स्टिग्मा कहलाता है, ये वाला पार्ट स्टाइल कहलाता है, ये वाला पार्ट ओवरी कहलाता है। इसी ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल भी मिल सकता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल इस तरह से, और ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ओव्यूल। ऐसे ओव्यूल के अंदर फिर एम्ब्रायो सैक भी होता है। तो ये सब बात हम लोग करेंगे 12 में। इसका नाम है एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के अंदर एग भी होता है। तो फिलहाल हम एग दिखा रहे हैं, लेकिन होता और भी है, सिनर्जिड है, एंटीपोडल होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो हम बता रहे हैं एग। फीमेल पार्ट है तो एग तो होना चाहिए। फीमेल पार्ट है तो क्या रहेगा, बिना एग का तो वो होगा नहीं, नहीं। तो ये चीज़ है। और ये सब जो अटैच है किससे अटैच होता है, तो ये वाला पार्ट जहां से अटैच है इसी को बोलता है प्लासेंटा। प्लासेंटा से अटैच होता है, नहीं। तो ये चीज, गायनेसियम का यूनिट क्या बताया था आप लोग को, यूनिट के बारे में बात किए थे, बोला था पिस्टिल बोल दीजिए या कार्पेल। तो पिस्टिल नहीं, या नहीं तो हम लोग इसी को क्या बोल देंगे, कार्पेल। तो पिस्टिल बोलिए या कार्पेल बोलिए। ये किसका यूनिट है, गायनेसियम का, फीमेल पार्ट का यूनिट है। तो गायनेसियम में जो हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको बात करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे, जैसे मोनो कार्पेलरी और सिंग कार्पेलरी। मोनो मतलब एक कार्पेल हो और सिंग मतलब फ्यूज हो। अगर कार्पेल एक हो तो मोनो कार्पेलरी, और जो मल्टी कार्पेलरी होता है मतलब एक से ज्यादा, तो उसमें फिर हम लोग बात करेंगे कि फ्री है कि फ्यूज है। तो इसको पहले देखो इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करो। इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इक्के गो है, तो फ्री और फ्यूज का तो झमेले नहीं है। तो जब स्टामेन एक हो तो क्या कहलाएगा, मोनो कार्पेलरी। मतलब कार्पेल क्या है, एक है, नहीं, कार्पेल क्या है, एक है। तो आंसर क्या जाएगा, मोनो कार्पेलरी की बात करेंगे, तो मोनो कार्पेलरी हो गया। जैसे मोनो कार्पेलरी की जो बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे फिगर बनाते हैं, इस तरीके से ये थैलेमस है, और फीमेल पार्ट ए को दिखाना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो सिंगल है, तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, मोनो कार्पेलरी के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो एक से ज्यादा हो सकता है तो उसको बोला जाएगा मल्टी। क्या बोला जाएगा, मल्टी कार्पेलरी। एक से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। व्हेन मोर देन वन कार्पेल्स आर प्रेजेंट, नहीं आप चाहो तो सेंटेंस भी लिख सकते हो, व्हेन मोर देन वन कार्पेल आर प्रेजेंट, तो मल्टी कार्पेलरी कहलाता है। अब मल्टी कार्पेलरी की जो बात करें तो दो बात हो सकता है, या तो सब फ्यूज हो या तो सब फ्री हो। फ्यूज और फ्री, अगर फ्री हो मल्टी कार्पेलरी है, अगर फ्री है सारा एक से ज्यादा है और सब एक दूसरे से फ्री है, तो कहलाता है एपोकार्पस कंडीशन। फ्री वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, एपोकार्पस। एक टर्म आता है यहां पे एपोकार्पस, क्या कहलाएगा, एपोकार्पस कंडीशन।
एपोकार्पस का फिगर अगर बना के समझाऊं तो नाम से ही क्लियर है, नीचे जगह नहीं है तो साइड में बना रहा हूं इस तरीके से। ऐसे तो फ्री है तो इधर वाला पार्ट अलग, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इसका अलग नहीं, इसी तरीके से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सब क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये क्या कहलाएगा, एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन लोटस में देखने को मिलता है, रोज में देखने को मिलता है, जो गुलाब होता है उस सब में मिलता है। तो एपोकार्पस कंडीशन कहाँ दिखेगा आपको, लोटस, रोज। तो लोटस और रोज इस सब में मिलेगा आपको एपोकार्पस कंडीशन। अब क्या है, मल्टी कार्पेलरी की बात करते हैं। तो मल्टी कार्पेलरी में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। तो मल्टी कार्पेलरी में फ्यूज हो, उधर फ्री था, इधर क्या बात करेंगे, फ्यूज। कि सब अगर आपस में फ्यूज हो जाए, तो सब फ्यूज होगा तो उसके लिए टर्म आता है सिंकार्पस। फ्यूज वाले का क्लियर टर्म क्या आता है, सिंकार्पस, साथ में है सिंकार्पस, कार्पस, सिंकार्पस कंडीशन कहलाता है फ्यूज हो तो। मस्टर्ड में होता है, मस्टर्ड इसी का अच्छा एग्जांपल है सिंकार्पस, कि सारा क्या है आपस में फ्यूज हो। तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें सिंकार्पस का, यहां पे लिखता हूं मस्टर्ड। तो मस्टर्ड किसका एग्जांपल है, सिंकार्पस। लेकिन सिंकार्पस को फिर से डिफरेंशिएट किया गया है। सिंकार्पस में दो बात किया गया है, फ्यूज है तो कैसा फ्यूज है, ठीक है फ्यूज है, नीचे में सब फ्यूज है कि ऊपर तक सब फ्यूज है, नहीं। सिंकार्पस कंडीशन की जो बात करें तो उसमें बोला जाता है कि ये ओवरी जो है फ्यूज होके एक लोक्यूल एक बना है या उसमें सेप्टा भी मौजूद है। जैसे इधर देखिए सिंकार्पस कंडीशन जो है, इसको मैं यहां बता रहा हूं। तो इसको फिर से बांट दिया है, इसको सिंकार्पस को एक बांटा जाता है यूनिलोक्यूलर ओवरी। क्या नाम दिया जाता है, यूनिलोक्यूलर, लोक्यूलर क्यूलर ओवरी। कि ओवरी में वन लोब मौजूद हो, और एक को बोला जाता है मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो एक है यूनिलोक्यूलर ओवरी और दूसरा बांटा गया है मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो सब फ्यूज था, तो फ्यूज था तो जरा गौर कीजिए, फिगर से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए ये थैलेमस है, यहीं से स्टार्ट होगा, तो यहीं से जो कार्पेल स्टार्ट होगा, यहां से जो कार्पेल स्टार्ट होगा तो होगा क्या, इस तरीके से ऊपर जाके ये अलग अलग हो गया, ये अलग, ये अलग, ये अलग था, लेकिन फ्यूज हो गया। और सब फ्यूज होके सिंगल है, तो इसको बोलता है, एक ही कंपार्टमेंट है तो इसको बोलेगा यूनिलोक्यूलर ओवरी। अगर मान लीजिए इसका सेक्शन काटिएगा आप, सेक्शन टीएस काटो, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो टीएस जब काटोगे तो ये कैसा दिखेगा, यूनिलोक्यूलर वाला बस सर्कल गोल ऐसा दिखेगा। जब टीएस काटोगे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन तो ऐसा ही दिखेगा यूनिलोक्यूलर। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं दूसरा मल्टीलोक्यूलर, तो मल्टीलोक्यूलर में देखो बाहर से देखने में कुछ ऐसा ही दिखेगा। अगर आप बाहर से देखिएगा तो लगभग ऐसा ही दिखेगा आपको, यूनिलोक्यूलर की तरह ही दिखता है, नहीं तो बाहर से देखने में ऑलमोस्ट यही होता है लगभग। तो ये देखो फ्यूज 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 करना पड़ेगा ना, फ्यूजन दिखा रहे हैं हम, इस तरीके से होगा। तो ये इस तरह से स्टिग्मा सब है, इसका स्टिग्मा स्टाइल। अब क्या होगा कि फ्यूज है, बाहर से देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन अंदर से ये बटा रहता है, सेप्टा में बटा रहता है, इधर बटा है, इधर बटा है, मतलब इसमें ढेर सारा लोक्यूल सब आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर इसका टीएस काट दिया जाए, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो अंदर बटा हुआ है, नहीं
ट्रांसवर्स सेक्शन अगर इसका काट के देखोगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, अलग 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 अलग। नहीं तो ये सब क्या हो गया, मल्टी लोक्यूलर ओवरी। इस तरीके से ओवरी को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है कि कुछ आएगा यूनिलोक्यूलर, क्योंकि ये सब में जब हम लोग फैमिली पढ़ेंगे ना तो उसमें टर्म आएगा यूनिलोक्यूलर ओवरी, मल्टीलोक्यूलर ओवरी, सिंकार्पस कंडीशन, नहीं मोनोकार्पस कंडीशन। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली वाला पार्ट तो उसमें ये सब टर्म आएगा, तो ये टर्म आपको जानना चाहिए। टर्म नहीं जानिएगा तो फिर वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि आखिर बात किसका हो रहा है, किसके रिगार्डिंग आखिर ये बात कर रहा है, नहीं कहाँ के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है। तो ये है। इसके अलावा ओवरी में हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं जो आपका एनसीईआरटी में दिया है, जिसका नाम है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन किसको बोलते हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ये वाला पार्ट क्या बताया, ओव्यूल ओवरी के अंदर है। तो इसी ओव्यूल का किस तरह के अंदर में अरेंजमेंट है, उसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन। क्या बोला जाएगा, प्लासेंटेशन। तो गायनेसियम हेडिंग के अंतर्गत ही सेकेंड बात हम लोग करते हैं बच्चों, जिसका नाम क्या है हमारा, प्लासेंटेशन। तो आइए देखते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन से ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है। आपको 4 तरह का प्लासेंटेशन मेनली पढ़ना होता है। हाँ, एक्सियल है, बेसल है, पेराइटल प्लासेंटेशन पढ़ना रहता है, और फ्री सेंट्रल वाला। तो यहाँ पे तो गायनेसियम की जो बात कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे इसी हेडिंग के अंतर्गत एक टर्म आता है जिसका नाम क्या है, प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन की बात करते हैं इसी हेडिंग के अंदर, क्या है, प्लासेंटेशन। तो हमारा हो गया कि किस तरह का प्लासेंटेशन है। तो पहला तो क्वेश्चन ये यूज आ रहा है कि सर किसको बोलेंगे प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन आप बोलिएगा किसको। तो प्लासेंटेशन की जो बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे तो अरेंजमेंट का, किसका अरेंजमेंट, ओव्यूल्स का। कहाँ पे, ओव्यूल कहाँ रहता है, ओवरी के अंदर। तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। कहाँ पे, विद इन द ओवरी इज नॉन एज या कॉल्ड एज, जो भी लिखना हो, क्या बोला जाएगा, प्लासेंटेशन। अरेंजमेंट नहीं, तो अरेंजमेंट की जो बात करेंगे तो इसी को क्या बोलता है, प्लासेंटेशन। तो आपका जो प्लासेंटेशन सब पढ़ना है तो 4-5 तरह का नहीं होता, और भी है लेकिन आपको 5 ही तरह का पढ़ना है। देखते हैं ये प्लासेंटेशन। तो पहला जो एनसीईआरटी में जो प्लासेंटेशन आपका लिख के रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। हेडिंग क्या यूज होता है, मार्जिनल। मार्जिनल प्लासेंटेशन। दूसरा होता है एक्सियल प्लासेंटेशन। एक्सियल नहीं, ये XIL ना, एक्सियल। तो एक्सियल प्लासेंटेशन। अगला नेक्स्ट हम लोग बात करें तो पेराइटल प्लासेंटेशन। एक होता है फ्री सेंट्रल नहीं, और एक होगा बेसल। मार्जिनल, एक्सियल, फ्री सेंट्रल, बेसल। ठीक है, तो यही प्लासेंटेशन को हम लोग को पढ़ना है। तो प्लासेंटेशन में टाइप्स की बात करें तो एक होता है मार्जिनल। तो अब क्वेश्चन है किसको मार्जिनल बोलेंगे सर, किसको एक्सियल बोलेंगे, फिगर से समझाना पड़ेगा। किसको पेराइटल बोलना है, कब बोलेंगे फ्री सेंट्रल, और कब बोलेंगे बेसल। तो 5 टाइप ऑफ प्लासेंटेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, नहीं 5 टाइप का प्लासेंटेशन के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और है कि कब बोलेंगे। तो एक्सियल प्लासेंटेशन या मार्जिनल प्लासेंटेशन, इस सब की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें
कब कहाँ होगा, और क्वेश्चन है कब बोलेंगे। मार्जिनल, मार्जिनल को हिंदी में सीमांत भी बोलता है, सीमांत, सीमांत, न तो यार तो नहीं, सीमांत कहाँ मिलेगा? मार्जिनल प्लासेंटेशन जो मिलता है मोनोकार्पेलरी गायनेसियम में, इसमें मिलेगा मोनोकार्पेलरी में, गायनेसियम भी लिख दो। मोनोकार्पेलरी नाम से क्लियर अब हो गया होगा। मोनो मतलब एक, कार्पेल, कार्पेल की बात कर रहा है, फीमेल पार्ट की बात कर रहा है, नहीं उसमें मिलेगा तो मोनोकार्पेलरी। मटर देखो, मटर आजकल मटर आ रहा है अभी, मटर देखो, मटर का छिम्मी को जो छीलोगे, पोड को जो छीलोगे, जैसे पोड को छीलोगे तो गौर से देखिएगा इस तरह से जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट जिस जगह ज्वाइंट है उसी ज्वाइंट पे मटर का दाना लगा रहता है, जुड़ा रहता है, कह सकते हैं। तो ये मान लो इस तरह से हम बना रहे हैं, ये जब खोल के देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, लगभग सीधा रहता है नहीं, और इसी के ऊपर क्या मौजूद होगा आपको, मटर का दाना उसी के मार्जिन पे। तो इस तरीके से आज जाके मटर को देख लीजिएगा छील के, 3 4 5 नहीं, तो ये यही कहलाता है क्या, मार्जिनल। इसी को हम लोग किस में रखते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन के अंदर आता है। एक्सियल, एक्सिस पे, एक्सियल क्या बोल रहा है, एक्सिस पे, एक्सिस को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, तो स्तंभीय, इसको क्या बोलेगा, एक्सिस, एक्सियल है, स्तंभीय, ठीक है ना, स्तंभीय। तो स्तंभीय जो होता है ये भी आप लिख सकते हो, फाउंड इन, सेम चीज कहाँ मिलेगा, मोनो कार्पेलरी, नहीं 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 नहीं, स्तंभ है ना, मल्टी कार्पेलरी में, फाउंड इन मल्टी, मोनो नहीं, मल्टी कार्पिलरी, किसमें मिलेगा, मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस, मल्टी कार्पेलरी मतलब ढेर सारा कार्पेल है, सिंकार्पस मतलब फ्यूज है, नहीं गायनेसियम, इसमें मिलेगा, मल्टी कार्पेलरी में ये मिलेगा। अब मल्टी कार्पेलरी में मिलेगा तो कार्पेल ढेर सारा होगा, जैसे फिगर से अगर इसको समझाऊं मैं, फिगर से तो देखो, देखो यहाँ पे बोर्ड पे नजर रखना, ये इस तरीके से है, ठीक, लेकिन कार्पेल क्या बोला, मल्टी कार्पेलरी है, मल्टी कार्पेलरी ढेर सारा कार्पेल होगा, प्लस सिंक कार्पस है मतलब आपस में फ्यूज होगा, और नाम क्या था, एक्सियल, तो स्तंभ, तो पहले तो स्तंभ बना दो, खंभा बना दिए गो, और मल्टी कार्पेलरी सबको दिखाना है तो बीच से इस तरह का सेपरेट करो, और इसी खंबे पे आपको डाल देना है क्या, यहाँ लो, यही तो है। इसका एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे बच्चों, पी इसमें, लेकिन इस वाला में मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस गायनेसियम जो हो जाएगा तो इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज बोले तो अड़हुल फूल बोल सकते हो, चाइना रोज किसको बोलता है, अड़हुल फूल, लेमन इस सब में दिखेगा, नींबू को काटे हो, लेमन को काटना ऐसा ही दिखेगा, नींबू को, और भी है टमाटर को काटे हो, तो देखिएगा एक चीज उसमें सेपरेशन दिखता है, बीचों बीच सेपरेशन दिखता है, तो एक्सियल में ही है, तो ये किसके बारे में बात की, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक्सियल, एक्सियल में जो हम लोग बात किए मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस कंडीशन हो गया, ठीक है, नहीं ठीक है। एक्सियल के बाद अगला जो बात करेंगे पेराइटल, अगला जो बात करेंगे क्या, पेराइटल वाला, तो पेराइटल वाला जो होता है इसको भी कुछ बोलते हो गया, पेराइटल मतलब क्या होता है, पेरीफेरी, भित्ति में होता है, भित्तीय नहीं,
हिंदी में इसका क्या लिखेगा? भित्तीय। भित्तीय कैसे लिखाएगा? वर्षी करना, भित्तीय, देख लीजिएगा। भ नहीं है, भ है, भ। भित्तीय कंडीशन नहीं, तो भित्तीय। तो ये कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलेगा? फाउंड इन, ये भी तो कहीं मिलेगा। यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस ओवरी में मिलता है। यहां देखो मल्टीलोक्यूलर है, और अभी यूनिलोक्यूलर थोड़ी देर पहले बताए थे, मतलब सब फ्यूज होके क्या होगा? एगो बन गया होगा। तो यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस, क्या बोलेंगे? यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस कंडीशन में मिलता है या ओवरी में मिलता है? यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस ओवरी में मिलेगा ये। तो यूनिलोक्यूलर, तो लोक्यूल क्या होगा? सब फ्यूज होके एक बन गया होगा। और पेराइटल बोल रहा है तो पेरीफेरी में होगा। तो इसका अगर सेक्शन काट के देखोगे, सेक्शन, तो देखो ऐसा दिखेगा। पहले तो ये है, अगर इसमें हम सेप्टा कर दें ना, इसे बांट दें, तो ये मल्टीलोक्यूलर हो जाएगा। तो अंदर बटा हुआ नहीं रहेगा, अंदर बटा हुआ नहीं रहेगा। तो यूनिलोक्यूलर की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? पेराइटल है, पेरीफेरी में होगा। तो ये जो अरेंजमेंट होगा इसका, साइड से अरेंजमेंट होगा, पेरीफेरी में होगा, इस तरीके से पेरीफेरी में सब में होगा। ये सब कहाँ पे मौजूद होगा? साइड से, पेरीफेरी से। तो यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस कंडीशन इस तरीके का हो जाता है आपको। तो ये आपको दिख गया यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस पेराइटल वाला। कहाँ दिखता है? खीरा, देखो खीरा, खीरा में दिखता है। एग्जाम्पल इसका जो है, खीरा को क्या बोलेंगे? कुकुरबिटेसी फैमिली में मिलता है। कुकुम्बर, तो उसी में कुकुरबिटेसी। कुकुर मतलब क्या हो गया? कुकुरबिटेसी, CAE, सी बीटेसी, यहाँ कुछ गड़बड़ है, बीटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली में मिलता है। इसके अलावा और भी जगह मिलेगा। आर्जीमोन देखे हो? आर्जीमोनो मैक्सिकाना, नाम ही पहली बार सुने। मस्टर्ड तो सुने हो? सरसों। एक बार एक डिजीज आया था, इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसको बोला गया था ड्रॉपसी, लंग्स डिजॉर्डर था ड्रॉपसी, और वो आर्जीमोनो मैक्सिकाना के कारण ही होता है। एक्चुअल में मस्टर्ड का जो सीड है ना, और आर्जीमोनो मैक्सिकाना का सीड एक ही तरह का होता है देखने में। तो बहुत लोग क्या किया, सरसों के तेल में मस्टर्ड के जगह आर्जीमोनो मैक्सिकाना डाल दिया, और जो भी लोग खा रहा था उसका लंग्स अरेस्ट हो जा रहा था, कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा था, दिक्कत कर रहा था। तो ड्रॉपसी नाम से फेमस हुआ था। आप लोग जरूर देखे होइएगा इस पौधे को, कांटा होता है, गांव सब में देखना इस तरह का पौधा होगा, इस तरह का कांटा होता है, और फूल जो होगा ना, येलो फूल होता है, बड़ा सुंदर सा, ऐसे हॉट शेप का, उसमें पंखुड़ी होगा 3 या 4 तरीके का। देखो इस तरह का, नहीं देखा? नहीं देखा हो जरूर होगा। अच्छा देखते हैं हम, थोड़ी देर बाद फोटो होगा मेरे पास तो दिखाते हैं, ठीक है? तो ये तो आर्जीमोनो मैक्सिकाना, वो आर्जीमोनो मैक्सिकाना है, तो आर्जीमोन यहाँ पे लिख दिया गया है, ये चीज है। अब है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, तो फ्री असेंट्रल, देखो एक्सियल वाला स्तंभीय था, कुछ कुछ ऐसा ही होता है। फ्री सेंट्रल, तो सेंट्रल बोले तो क्या बोलेगा? स्तंभ यहाँ भी होगा। फ्री सेंट्रल की जो बात करें तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये भी होता है मुक्त, फ्री मतलब मुक्त, सेंट्रल, सेंटर में जो है स्तंभीय, तो आप इसको हिंदी में क्या लिखोगे? मुक्त स्तंभ। स्तंभ बोले तो पिलर लाइक, स्तंभीय, तो मुक्त स्तंभीय। तो मुक्त स्तंभीय जो होगा ये कहां मिलेगा? तो यहां पे जो बात करें फाउंड इन, फाउंड इन, हर जगह कम बच रहा है, फाउंड इन कहां मिलेगा? सिंकार्पस गैनेशियम में, कि फ्री करवाना है तो साथ में क्या होगा? सिंकार्पस, सिंकार्पस गैनेशियम, सिंकार्पस गैनेशियम में आपको मिल जाएगा क्या?
फ्री सेंट्रल वाला मिल जाएगा, सेंटर को फ्री करवा देना है। तो फिगर से समझना होगा फ्री सेंट्रल। तो फिगर से अगर आप समझिएगा तो देखो ये वाला फिगर ध्यान में है ना, ये सेम यही फिगर बनता है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ, सेम। तो सेम बनेगा तो देखो हम सेम बना रहे हैं। पहले सिंक कार्पस जो फ्री सेंट्रल वाला है यहाँ पे फिगर में नीचे बना दे रहा हूँ, सेम वही बनना है। तो पहले तो इसे बना दो, फिर क्या करना है, स्तंभ भी बना देना है, पिलर भी बना देना है, फिर क्या करना है, उस पर ओब्यूल्स भी दिखा देना है। देखो ओब्यूल्स भी दिखा दिए, इधर भी ओब्यूल्स दिखा दिए, इधर भी ओब्यूल्स दिखा दिए। तो देखो तो ये दोनों अभी अब सेम सेम है, अभी दोनों सेम सेम, खाली इसे बटा हुआ है, ये जो बटा हुआ है इसीलिए मल्टी कार्पेलरी यहाँ भी है और सिंक कार्पस गैनेशियम है। तो यहाँ क्या बोला, मल्टी कार्पेलरी की बात कर रहा है, और यहाँ सिंक कार्पस गैनेशियम बोला, मल्टी कार्पेलरी नहीं बोला। मतलब अंदर में सेप्टा मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज और लिख दिया, क्या, सेंटर फ्री है। तो सेंटर को फ्री करवा दीजिए। तो सेंटर फ्री है तो आपको क्या करना है, ये सेंटर ऐसा दिखाना है कि फ्री है, मतलब आपस में फ्यूज बन गया फ्री सेंट्रल। नहीं, आपस में फ्यूज नहीं है। ये सब जो दिखता है डायंथस प्राइमरोज इसमें मिलेगा आपको। एग्जाम्पल इसका याद रखना होगा, प्राइमरोज। डायंथस भी इसी का एग्जाम्पल है। नहीं, डायंथस इसी के अंतर्गत आता है, फ्री सेंट्रल। उसके बाद एक लास्ट बच गया, कौन, नाम है बेसल। तो बेस में मौजूद होगा। नहीं, बेसल प्लासेंटेशन की बात कर रहा है, तो बेसल प्लासेंटेशन को क्या बोलता है, आधारी। आधार में, बेस मतलब आधार, तो आधार में रहेगा, आधारी। नहीं, कहां मिलेगा, यूनिलोक्यूलर सिंगल ओब्यूल्स में मिलता है यहां पे बच्चों। तो फाउंड इन यूनिलोक्यूलर सिंगल ओब्यूल्स। ओब्यूल भी क्या रहेगा, एक रहेगा, और लोक्यूल मतलब आगे अंदर में कहानी भी एक के गो होगा, सेपरेट नहीं होगा। जैसे इसका फिगर अगर बनाया जाए तो एक सिंगल सा आप राउंड बना लीजिए और उसमें एक ठो येलो वाला दिखा दीजिए, ओवरी के अंदर एक ओब्यूल मौजूद है। नहीं, तो इसका जो एग्जाम्पल है ये किस में आएगा, इसमें हो जाता है मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड में होता है, मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड बोले तो गेंदा, सनफ्लावर, ये सब में आपको बस दिखेगा। तो ये जो है पूरा मैंने क्या बताया, पूरा प्लासेंटेशन, सारा प्लासेंटेशन आपके सामने है। क्या क्या बताया, प्लासेंटेशन एक्चुअल में अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, ओब्यूल का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। कहाँ पे, ओवरी में जो हम लोग बात करते हैं, ओब्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में। तो प्लासेंटेशन में 5 तरह का प्लासेंटेशन आपका एनसीईआरटी दिया है, मार्जिनल दिया है, एक्सियल दिया है, पेराइटल दिया है, फ्री सेंट्रल और बेसल। क्या क्या बताया, मार्जिनल, एक्सियल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। नहीं, तो ये प्लासेंटेशन दिया है। तो मार्जिनल, तो मैंने मार्जिनल में क्या बताया, मार्जिन पे होगा, तो इस तरीके से। तो मोनोकार्पेलरी, पूरा कार्पेल क्या है, एक, पूरा कार्पेल क्या है, एक। नहीं, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, गैनेशियम उसमें मौजूद है, तो मोनोकार्पेलरी गैनेशियम। फिर बोला एक्सियल, स्तंभीय जिसको बोले, तो स्तंभीय में मल्टी कार्पेलरी है। तो देखो एक कार्पेल इधर, 2 कार्पेल, 3 कार्पेल कम से कम दिखाना होगा, 3 से ज्यादा भी दिखा सकते थे, तो मल्टी। और सिंक कार्पस, सिंक कार्पस मतलब सब आपस में क्या है, सिंक कार्पस कंडीशन है, मतलब फ्यूज है, फ्यूज कंडीशन है, बटा हुआ नहीं है, फ्यूज कंडीशन। तभी तो अंदर में ही दिख रहा है, 3 कंपार्टमेंट यहाँ दिखा। फिर यहाँ देखो क्या बोले, पेराइटल, पेराइटल मतलब पेरीफेरी में, पेरीफेरी में मौजूद होगा, तो किस में मिलेगा, यूनिलोक्यूलर सिंक कार्पस कंडीशन है, ये भी फ्यूज है लेकिन लोक्यूल्स कैसा दिखेगा, एक ही दिखेगा। नहीं, तो ये चीज हो गया। सिंक कार्पस गैनेशियम इसमें भी है, बस करना क्या है, सेंटर को
फ्री करवा देना है। तो फ्री सेंट्रल नाम ही है, फ्री सेंट्रल, तो सिंकार्पस वाला, और बेसल तो है ही बच्चों। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा इसमें एग्जाम्पल, नहीं एग्जाम्पल सब पूछा जाता है। जैसे पी मटर आ गया तो इसमें लिग्यूमिनस प्लांट का अदर भी आएगा। इसमें आप चाहो तो एग्जाम्पल में अदर लिग्यूमिनस प्लांट भी लिख सकते हो, अदर लिग्यूमिनस प्लांट, तो इस तरीके से लिखा जाता है। नहीं तो मार्जिनल, तो लिग्यूमिनस प्लांट भी है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो इसको ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखने का ट्रिक। तो इससे तो नीचे जगह है नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं, ट्रिक पे बात करते हैं, ठीक है। मार्जिनल से ऐसे याद रखो, मार, वहां करो मार, मारा किसी को, अब मारने के बाद उसको पकड़ लिया, मार के पकड़ लेना। सॉरी, मार के पकड़ लेना, याद रहेगा। मार से याद रहेगा, मार से मार्जिनल, पकड़ लेना, तो इसको लिख देना है मार के पकड़ लेना। तो मार से याद रखेंगे एम फॉर मार्जिनल, पकड़ा है पी में आएगा, और लेना लिग्यूमिनेसी। एक डन, मार के पकड़ लेना, मार्जिनल खत्म हो गया। एक्सियल, एक्सियल में क्या याद रखोगे, एक्सियल चाइना रोज है, लेमन है और टमाटर है। तो आप इसको याद रखो, आया, आया ए से आया, चाइना से लेकर टमाटर, नहीं आया चाइना से लेकर टमाटर, तो क्या लिख देंगे, आया कहां से, चाइना से, नीचे जगह नहीं है, लेकर टमाटर। तो आया से एक्सियल, चाइना से चाइना रोज, लेकर लेमन और टमाटर। तो आया चाइना से लेकर टमाटर, इससे आपको याद हो जाएगा। पेराइटल वाला, पेराइटल वाला में क्या क्या है, पेराइटल की जो बात करें तो प्राइम रोज, नहीं पेराइटल नहीं, फ्री सेंट्रल में ना प्राइम रोज, उससे पहले है हमारा पेराइटल। तो पेराइटल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पेराइटल वाले में क्या क्या है, पी, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आ गया, कुकुरबिटेसी, आर्जीमोन और मस्टर्ड। कुछ सोचो, पेराइटल कुकुरबिटेसी की बात कर रहा है, पी, एम ए आर, एम ए आर, ऐसे याद रख सकते हो। थोड़ा सा पहले मार फिर काट, पहले मार, नहीं एम ए आर छोड़ देना है, ऐसे आर्जीमोन तो है ही, ए आर, एम ए आर दोनों ले लो, पहले मार और फिर सी फोर काट, पहले मार फिर काट। तो ऐसे यहां पे ट्रिक लिखेंगे, पहले मार, फिर एक सेकंड आपका भी सुन रहे हैं, काट। तो पहले, पहले से याद रखना है क्या, पी फोर पहले, पी फोर पेराइटल, मार मस्टर्ड, ए आर आर्जीमोन, काट। नहीं बोलिए आप लोग क्या बनाए, पकड़, कुकुर और मार, ये भी याद रख लो, ठीक है। पकड़ कुकुर, कुकुर मतलब कुत्ता, और फिर काटेगा खाने के लिए। कुत्ता को नागालैंड में खाता है, पता है कि नहीं, डॉग सबको नागालैंड में खूब खाता है लोग।
वहाँ रोड पे ऐसे कुत्ता भटकते हुए दिख जाएगा तो पकड़ के काट देगा। हाँ, वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा चीज़ है जो नहीं मिलता है, हाइट पे है, वहाँ पे मजबूरन लोग खाते हैं। मजबूरन क्या, अब तो वहाँ का अथी ही हो गया। पकड़, प पहले नहीं, पहले पकड़, कुकुर पकड़, क्या बोले, पहले पकड़ कुकुर और मार। हाँ, पकड़ कुकुर और मार। तो और भी ट्रिक हो सकता है, और पहले पकड़ कुकुर और मार। हाँ, लिख दूं क्या? जैसे भी हो आपको याद रखना है, ट्रिक बनाइएगा तो अभी याद रहेगा। पकड़ इसी का है, और पकड़ कुकुर, कुकुर यही ना, और मार। तो पकड़ कुकुर और मार। खैर, अगला देखिए, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल की बात करेंगे तो सेंटर को क्या करवा देना, फ्री। तो इसमें प्राइम रोज और डायंथस ये दोनों है, तो इसको कैसे करोगे? सेंट्रल जेल है नहीं, बोलो क्या, मग लगाओ, एफ पी डी। टीसीपी याद नहीं रहेगा, सेंटेंस बनाइए। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल मतलब सेंट्रल जेल के बारे में बात कर रहा है। फ्री था सेंट्रल, तो फ्री सेंट्रल याद रह जाएगा। फ्री था सेंट्रल, पुलिस पकड़ के डाल दिया, सही। सेंट्रल जेल में पुलिस पकड़ के डाल दिया, तो फ्री था सेंट्रल, पुलिस पकड़ के डाल दिया, नहीं ऐसे करके याद रख सकते हो। तो फ्री था सेंट्रल, फ्री था सेंट्रल, पुलिस, जैसे भी याद रखना हो, पकड़ के डाल दिया। सेंट्रल जेल में पुलिस पकड़ के डाल दिया, तो डाल दिया से फ्री था सेंट्रल, फ्री था तो फ्री सेंट्रल याद रह जाएगा, और पुलिस से प्राइम रोज, और डाल दिया से डायंथस। नहीं, और क्या होगा, और कुछ बनाए? खैर चलिए, एक क्या बच गया हमारा, बेसल। तो बेसल प्लासेंटेशन का क्या एग्जांपल है, मेरीगोल्ड, सनफ्लावर। तो ऐसे याद रखो, बस बस मेरी सुन, किसी और की मत सुन, बस मेरी सुन, बॉस और बस मेरी सुन। नहीं, गाना है ना, सुन सबा सुन, सुने हो, प्यार के धुन सुनाता हूँ, सुन सबा सुन, प्यार के धुन सुनाता हूँ। तो वही है, बस मेरी सुन, किसी और की मत सुन। नहीं, तो ये चीज, तो ये आपका कौन सा पार्ट खत्म, ये पूरा आपका कौन सा पार्ट खत्म, गैनेशियम वाला आपका पार्ट डन हो चुका है। तो फिर ये आपका गैनेशियम वाला पार्ट खत्म हो गया। अब क्या बच गया, फ्लावर वाले पार्ट में और कुछ बचा, फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड बचा है। अच्छा, ये सबका फिगर भी दिखाना है क्या? चलिए फिगर भी देख लेते हैं, फिगर भी देखना है तो फिगर भी देख लीजिए। किसका दिखाना है फिगर, आरजी मोन का? पूर्बिटेसी खीरा नहीं देखे हो क्या, खीरा लो सब, लोटस वही खोज रहा हूँ, मस्टर्ड ये सब तो देखे ही हो। प्लासेंटेशन में मैं दिखा देता हूँ, लेकिन वैसा कुछ फिगर है नहीं। प्लासेंटेशन का फिगर दिखा दे रहा हूँ, प्लासेंटेशन। चलो देखो देखो देखो, यहाँ पे देखो, प्लासेंटेशन का फिगर देखो, कहाँ गया भाई, आया नहीं। ये क्या है, मटर, मटर, कलर चेंज कर दूँ क्या, इसीलिए नहीं पता चल रहा है ना।
कलर आपको इन्वर्ट किया हुआ है। अब दिखा, मटर वाला यही है, उसी का सेक्शन काटेगा मार्जिनल, ये वाला एक्सियल। एक्सियल वाले में जो हम लोग बात करेंगे ये क्या है, लेमन, लेमू, साइट्रस फैमिली जो बताया था, लेमन, टोमेटो, चाइना रोज। पेराइटल, पेराइटल वाले में जाए तो यहाँ देखो पेराइटल, वो पेराइटल है, ये फ्री सेंट्रल है, ये बेसल है। तो फ्री सेंट्रल को अगर अलग से देखें, बेसल देखो यही है ना, यही ना पांचों पड़े। वो वाला मार्जिनल एक्सियल एक्सिस पे अलग अलग बटा हुआ है, पेराइटल में साइड से, फ्री सेंट्रल में देखो, फ्री सेंट्रल का यहाँ फिगर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है इन द सेंस कि फ्री सेंट्रल नहीं दिखाया हुआ है, बीच में फ्री आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, कहाँ गया, यहाँ फ्री सेंट्रल के लिए आपको इस तरीके से, अब ठीक है, और वो हो गया बेसल। क्लियर, काफ़ी है इतना। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, अगले क्लास में प्राइम रोज